तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का Q&A विद सत्य में। दोस्तों अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन दोस्तों लेकर आया हूं, जो आपकी प्रैक्टिस है। दोस्तों आप इस पर प्रैक्टिस करके देखिए आप लोग कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं सही। तो दोस्तों कई सारे प्रैक्टिस करा चुका, आप लोग नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? तो पीएच स्केल की रेंज कितनी होती है? तो दोस्तों ये होती है 0 से 14 तक। कितनी दोस्तों? 0 से 14 तक। दोस्तों अगर 7 से नीचे पीएच मान आ रहा है तो दोस्तों वो अम्लीय है। क्या दोस्तों? वो अम्लीय है। अगर 7 से ऊपर आ रहा है पीएच मान तो दोस्तों वो क्षारीय है, वो विलयन क्षारीय होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पैगंबर मोहम्मद की जयंती को मनाने के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो पैगंबर मोहम्मद की जयंती के लिए कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये दोस्तों मनाया जाता है मिलाद उल नबी। क्या दोस्तों? मिलाद उल नबी मनाया जाता है। दोस्तों अगर आप लोग को आंसर पता है तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक जो गर्म करने पर सरलता से विरूपित हो जाता है तो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है थर्मोप्लास्टिक। क्या दोस्तों? थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दो राज्यों के बीच विवाद का समाधान उच्चतम न्यायालय द्वारा उसके अंतर्गत किया जाता है। तो किसके अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों दो राज्यों के बीच विवाद का अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसके अधीन करता है? तो दोस्तों ये मूल क्षेत्राधिकार के अधीन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये किसने किया था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन? दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? जो महाविस्फोटक सिद्धांत है ये किससे संबंधित है? ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। किससे दोस्तों? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के स्थानांतरण का अधिकार किसके पास होता है? तो किसके पास होता है उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का स्थानांतरण? तो ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति के पास। किसके दोस्तों? राष्ट्रपति के पास होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नागपुर में। कहाँ पर दोस्तों? नागपुर में स्थित है बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा। दोस्तों बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। कौन दोस्तों? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। इन्होंने दोस्तों आर्टिकल 32 को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा है। किसे? आर्टिकल 32 को। ककड़ी किस कुल से संबंधित है? तो ककड़ी किस कुल से संबंधित है? तो ककड़ी जो है दोस्तों कुकर बिटेसी से संबंधित है। किससे दोस्तों? ककड़ी कुकर बिटेसी से संबंधित है। दोस्तों ककड़ी में कुकर बिटरमेंट दोस्तों एक पिगमेंट पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार पत्तियां गिरा देते हैं? तो कौन से वृक्ष है दो एक बार वर्ष में एक बार पत्तियां गिरा देते हैं? तो पर्णपाती वृक्ष। कौन दोस्तों? पर्णपाती वृक्ष होते हैं जो वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है। तो किसके उससे पदच्युत किया जाता है उसका? तो दोस्तों ये किया जाता है किसके? संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर दोस्तों किया जाता है। किसको दोस्तों किया जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन्म भाषण कहाँ दिया था? दोस्तों कहाँ पे दिया था दोस्तों? वाराणसी में किया था। कहाँ पर दोस्तों दिया था? ये दिया था वाराणसी में। दोस्तों कहाँ पर दिया था? वाराणसी में दिया था। दोस्तों पहली इनकी जनसभा कब हुई थी दोस्तों? ये 1916 में हुई थी। कब दोस्तों? 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने दोस्तों अपनी पहली जनसभा भाषण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? दोस्तों किस नगर में आयोजित की गई थी प्रथम बौद्ध सभा? तो प्रथम बौद्ध सभा कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पर दोस्तों? पाटलिपुत्र में हुई थी प्रथम बौद्ध सभा। अशोक के प्रथम बौद्ध सभा नहीं दोस्तों, प्रथम बौद्ध सभा तो राजगिरी में हुई थी, लेकिन इसमें दोस्तों अशोक के शासन काल में पूछा जा रहा है तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। और पहली राज्यसभा किसके काल में हुई थी? आजाद शत्रु के। किसके दोस्तों? आजाद शत्रु के शासन काल में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीइंग गांधी के लेखक कौन थे? बीइंग गांधी के लेखक कौन से? तो दोस्तों बीइंग गांधी के लेखक कौन थे? तो ये कौन थे? ये थे पारो आनंद। कौन दोस्तों? पारो आनंद से बीइंग गांधी के लेखक। अगला क्वेश्चन, माइंड विदाउट फियर के पुस्तक के लेखक कौन है? माइंड विदाउट फियर पुस्तक के लेखक है रजत गुप्ता। कौन है दोस्तों? रजत गुप्ता है। दोस्तों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लगे तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों कब? 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगर दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये 14 सितंबर को। कब दोस्तों? 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस की बात करें तो ये 4 फरवरी को। कब दोस्तों? 4 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा निगलने और उल्टी के लिए विनिमन केंद्र है? तो कौन सा है दोस्तों जो मानव मस्तिष्क का हिस्सा निगलने और उल्टी करने के लिए होता है? तो ये है दोस्तों मेडुला ऑब्लोंगेटा। कौन दोस्तों? मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रतिवर्ष तार नेत्र मेला लगाया जाता है? तार नेत्र मेला कहाँ पर लगाया जाता है? तो ये गुजरात में। कहाँ दोस्तों? गुजरात में। गुजरात की राजधानी क्या है दोस्तों? गांधीनगर है। क्या दोस्तों? गांधीनगर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोरवाल समिति की अनुशंसा पर किस बैंक की स्थापना हुई है? तो किस बैंक की स्थापना हुई है गोरवाल समिति की अनुशंसा पर? तो दोस्तों ये हुई है SBI की। दोस्तों किसकी? दोस्तों SBI की हुई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों सबसे ज्यादा भारत में इसी बैंक की शाखा है। किसकी? SBI की। निसार नामक चांदी का सिक्का किस मुगल शासक के द्वारा चलाया गया था? तो ये किस मुगल शासक के द्वारा ये चलाया गया था? जहांगीर के शासक के। दोस्तों जहांगीर के शासक के द्वारा चलाया गया था। त्रिवेणी नहर जो बिहार में चंपारण में स्थित पानी को नदी से जोड़ती है, किसको दोस्तों? किस नदी से आता है? त्रिवेणी नहर जो बिहार में चंपारण में स्थित है, तो पानी किस नदी से आता है? तो ये आता है किस नदी से? गंडक नदी से। किस नदी से दोस्तों? गंडक नदी से आता है। तो बिहार की शोक नदी कौन सी है? कोसी नदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोन नदी दोस्तों किसकी सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की। अगला क्वेश्चन है, पोलो खेल का प्रचलन भारत में पहली बार किस राज्य में हुआ था? तो पोलो का प्रचलन भारत में पहली बार हुआ था मणिपुर में। कहाँ पर दोस्तों? मणिपुर में हुआ था। दोस्तों मणिपुर की राजधानी क्या है? तो इम्फाल है। क्या दोस्तों? इम्फाल है मणिपुर की राजधानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? 8 मई को। कब दोस्तों? 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दशवंत और वसवान प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो किसके कवि थे दोस्तों? तो ये थे किसके दोस्तों? ये थे अकबर के। किसके दोस्तों? अकबर के ये कवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? तो दोस्तों ये यहूदी वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड लॉर्ड रीडिंग का। कौन दोस्तों? लॉर्ड रीडिंग था। दोस्तों इसी के शासन काल में दोस्तों 5 फरवरी 1922 में दोस्तों चौरा-चौरी कांड हुआ था दोस्तों, जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन रद्द कर दिया था। दोस्तों असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ था, और जब 5 फरवरी अचलियावाला हत्याकांड हुआ था दोस्तों, तब इन्होंने ये बंद कर दिया था। गांधी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये न्याय साधारिता पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आप लोग को बताना है। तो इनमें से दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, सही है। चुलिया प्रपात चंबल नदी पर है, और दोस्तों धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, लेकिन जोग प्रपात कृष्णा नदी पर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व के नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है दोस्तों? तो ये उदाहरण है अलास पर्वत। कौन दोस्तों? अलास पर्वत का उदाहरण है वलित पर्वत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुश्री सुष्मिता सेन किस वर्ष मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली भारतीय महिला बनी थी? तो सबसे पहले इन्हें कब जीता था? 1994 में जीता था। कब दोस्तों? 1994 में जीता था सुष्मिता सेन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये है सटरबर्ड्स। कौन जैसी? सटरबर्ड्स है। तो दोस्तों दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए संस्थापक कौन है? तो कौन संस्थापक है? तो ये है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। कौन है दोस्तों? डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेमिस त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो हेमिस किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कहाँ पर दोस्तों? तो ये मनाया जाता है दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर में। कहाँ पर दोस्तों? जम्मू एवं कश्मीर में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? तो मिनी संविधान किस देश को कहते हैं? तो मिनी संविधान दोस्तों अमेरिका का है। किसका दोस्तों? USA का है सबसे मिनी संविधान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पर दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो दोस्तों शिक्षक अधिकार ये हुआ था दोस्तों 2009 में। कब दोस्तों? 2009 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झूमरा निम्नलिखित में किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो झूमरा किस प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है? तो ये है उड़ीसा का। कहाँ पर दोस्तों? उड़ीसा का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिशन सिंह मेहंदी किस खेल के एक महान भारतीय खिलाड़ी हैं? तो ये किस महान भारतीय खिलाड़ी हैं? बिशन सिंह बेदी। तो ये हैं दोस्तों किसके हैं? तो ये हैं क्रिकेट के। किसके दोस्तों? क्रिकेट के हैं खिलाड़ी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनाया? तो दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था चंदेलों ने। किसने दोस्तों? चंदेलों ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि कौन से विकसित की गई थी? तो किससे विकसित की गई थी? तो ये की गई थी बेसर विधि से। किससे दोस्तों? बेसर विधि से की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया है? तो ये किसने बनवाया बैकुंठ पेरुमल मंदिर कांचीपुरम में? तो ये बनवाया है नंदीवर्मन सेकंड ने। किसने? तो नंदीवर्मन सेकंड ने बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप द्वीप समूह की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इसका उत्पत्ति का कारण क्या है? तो ये है ज्वालामुखी गतिविधि। किसके कारण हुआ था? तो ज्वालामुखी के कारण हुआ था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना ये हुई थी कब दोस्तों? मार्च 1905 में। कब दोस्तों? मार्च 1905 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निर्माण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में। कब दोस्तों? 1927 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच विवादित दर्रा कौन सा है? तो ये लिपुलेख दर्रा। कौन सा दोस्तों? लिपुलेख दर्रा है भारत और नेपाल के बीच में विवादित दर्रा। अगला क्वेश्चन, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो ये अलबरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो महमूद गजनवी। किसके? महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो ये है दोस्तों हम्पी का। किसका दोस्तों? हम्पी का सबसे अच्छा उदाहरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? तो कौन है सबसे परिदेशीय योजना? तो दामोदर घाटी वाला। कौन सा दोस्तों? दामोदर घाटी का। दोस्तों नागार्जुन बांध किस नदी पर है? दोस्तों कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कृष्णा नदी पर। दोस्तों हीराकुंड किस बांध पर? तो महानदी पर बना हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब भाखड़ा नागल बांध है। तो दोस्तों ये आप लोग को बताना है किस नदी पर बना हुआ है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों वित्त सचिव पर। किसके दोस्तों? वित्त सचिव के होते हैं 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांडला बंदरगाह की स्थिति क्या है? तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है कच्छ की खाड़ी में। कहाँ पर दोस्तों? कच्छ की खाड़ी में। दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का लास्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अब आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों ने 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आप लोग को बताना है 50 में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। आप लोग का इस बार कामयाबी हासिल करनी है दोस्तों। यहाँ पर वीडियो आ रहा होगा 400 क्वेश्चन प्लस दोस्तों मैं करा चुका हूँ, वो भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों आ रहा होगा 250 प्लस क्वेश्चन, तो ये भी देख लीजिएगा वीडियो। तो आप लोग को कई सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।